राधा स्वामी। यह अमूल्य पुस्तक नाम गह निर्भय भव, जिसको आप सुनने जा रहे हैं, श्रीमान जयमल सिंह जी द्वारा रचित है। और जो लोग इस पुस्तक को नहीं पढ़ पाए हैं, जिसका कोई भी कारण रहा हो, चाहे समय का अभाव या फिर हिंदी पढ़ने में असक्षमियता, उन सभी भाई बहनों के लिए मेरा छोटा सा प्रयास। यह इस कीर्ति का तीसरा ऑडियो क्लिप है। पिछले 2 क्लिप सुनने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सुने। इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी अन्य पुस्तकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ। परम पूज्य परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित। मन में उठने वाली शंकाएं और उनके जवाब। 1, नाम क्या है? हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि नाम कोई चीज या वस्तु नहीं है जो किसी के हाथ में या जेब में डाली जाए। नाम एक अवस्था है, एक शक्ति है जिसका एहसास किया जा सकता है। नाम की कोई शक्ल नहीं है, कोई रंग रूप या कोई आकार नहीं है। यह एक गुप्त खजाना है जिसको हासिल करने के लिए पूर्ण गुरु के सांधिए में जाना पड़ता है। नाम पूर्ण पुरुष के अधीन रहता है। असल में हम नाम की कोई व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि यह वर्णात्मक ना होकर धुनात्मक है। असल में हम नाम में रहते हैं। ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड नाम में है, और वही नाम हमारे अंदर भी है। मानव शरीर इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब कुछ इस मानव शरीर में दाखिल किया हुआ है। नाम का कोई नाम नहीं है, केवल उस पूर्ण पुरुष को किसी न किसी वर्णात्मक शब्द में जाहिर तौर पर बोलना पड़ता है। इसलिए संतों महात्माओं ने अनेक वर्णात्मक नाम रखे हुए हैं। महाराज जी हमेशा फरमाते हैं कि वो नाम लिखने में नहीं आ सकता, और जो लिखा जाता है वो नाम नहीं हो सकता। यानी कि जो लिखा जाता है वो सच्चाई नहीं होती, और जो सच्चाई होती है वो लिखी नहीं जा सकती। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वो नाम शब्द है, धुन है या आवाज है। यानी कि धुन या शब्द या आवाज को वर्णात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। ये पूर्णतया से धुनात्मक है। पूर्ण गुरु इसका भेद बता देते हैं, और बताए हुए मार्ग पर जो मानव अधिकारी होता है, केवल वही नाम से जुड़ सकता है। नाम नाम सब कहें, नाम ना चिन्ह कोय। जो शब्द साहेब से मिला वह नाम कहाव सोए। यानी शब्द और साहेब एक हैं। बस ये समझने की बात है कि नाम है क्या। 2 नाम कहां है? हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि हम 3 लोक के अंदर काल के साम्राज्य में रहते हैं। इन 3 लोकों में 3 शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु व महेश दिन रात काम करती रहती है। यहां जीव काल के चक्र में आया हुआ है। इस 3 लोक से परे एक चौथा लोक और है जो सतलोक कहलाता है। 3 लोक जिसमें स्थूल, सूक्ष्म व कारण लोक आते हैं। चौथा लोक जो सतलोक है वो इन तीनों से अलहदा लोक है, जो इन तीनों से ऊपर अलग लोक है, जहां का ये जीव वासी है। इस नाम को प्रकट करने की अकेले मानव में हिम्मत नहीं है, और ना ही मानव अपनी अक्ल व बलबूते से प्रकट कर सकता है। यहां चतुराई काम नहीं आती। ये त्रिगुणात्मक जगत है। ये संसार मनोमय है, यानी इच्छाओं का लोक है। मन और माया का दौर है। ये संसार कर्म क्षेत्र है। हर जीव यहाँ कर्म करने के लिए मजबूर है। कर्म का फल प्रत्येक को भोगना पड़ता है। मानव इस कर्म क्षेत्र में फंसकर दुख और सुख पाता रहता है, क्योंकि मानव खोजी है। उसे ज्ञान व बुद्धि हासिल है। जो प्रकृति में हलचल होती है उसका रहस्य जानने की कोशिश करता है। उस परम तत्व की जानकारी की खोज अपनी बुद्धि बल पर करने की कोशिश करता है, और कमकांड में फंस कर रह जाता है। क्योंकि मानव उस परम तत्व को इस 3 लोक में खोजने की कोशिश करता है, जबकि वो परम तत्व, ये नाम 3 लोक में नहीं है। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी मानही, नाम रहे चौथे लोक मानही। ये जीव जो कर्मों का मारा हुआ है, मन और माया के घेरे में रहता है, उस सच्चाई के आगे पर्दा पड़ा हुआ है जिस पर मल, विक्षेप, आवरण पड़े हुए हैं। मानव के बस की बात नहीं है कि वो अपनी ताकत से इन आवरणों को हटाकर नाम की या मालिक की जानकारी हासिल कर सके। मनुष्य के अंदर वो परम तत्व चैतन्य रूप में हाजिर होते हुए भी उसे पूर्णतया से अनजान है। वो पूर्ण पुरुष इस जीव की हालत देखकर दया करके संत के रूप में नर चोला धार कर खुद स्थूल लोक में आकर उस नाम का भेद देते हैं कि ये नाम चौथे लोक में रहता है। चौथा लोक और कहीं नहीं, ऐ मानव, वो तेरे अंदर ही है। यानी नाम इंसान के अंदर ही निहित है, जिसको पूर्ण पुरुष की दया व मेहर से हासिल कर सकता है। 3 छोड़ चौथा पद दीन्हा, सतनाम सतगुरु गत चीन्हा। 3 नाम किसके अधीन है? हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जिस नाम की बड़ाई की जाती है वो नाम सतपुरुष के अधीन है। पूर्ण पुरुष मनुष्य रूप में प्रकट होकर उस नाम को, जो हर मनुष्य के चोले में है, उसका भेद देकर उसकी सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। मनुष्य की चेतनता जो अब तक अचेतन होकर सुषुप्त थी, सतगुरु उसको उसी प्रकार प्रज्वलित कर देते हैं जिस प्रकार जलता हुआ दिया बुझे हुए दिए को प्रज्वलित कर देता है। इसलिए कहा है कि नाम रहे सतगुरु आधीना। हर मानव चोले में स्वयं प्रकाशित ज्योति प्रकाश फैलाती रहती है। एक मधुर ध्वनि के रूप में वो सार शब्द हर वक्त धुनकारें देता रहता है। लेकिन इन दोनों शब्द व प्रकाश को ये मनुष्य तब तक निरख परख नहीं कर सकता जब तक सत्पुरुष के संग में रहकर उनकी दया व मेहर नहीं पा लेता। 4 नाम का अधिकारी कौन है? हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि नाम या शब्द या परम तत्व प्रत्येक नर चोले में कायम है। एक पल के लिए भी ये नर चोला नाम से दूर नहीं रहता, लेकिन बावजूद इसके भी उस नाम से हर कोई अनभिज्ञ है।
नाम सत्य है यानी वहां सच्चाई है, पवित्रता है, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, दुई नहीं है। हम इस संसार में जहां अनेकवाद है, रहते हुए एकवाद में जाने के लिए इस बात को समझना होगा कि पूर्णतया से सच्चाई को हृदय में लाकर ही हम उससे जुड़ सकते हैं। बगैर सच्चाई से डगर पर चले हम कभी नाम के अधिकारी नहीं बन सकते। नाम का अधिकारी कौन हो सकता है, इसके बारे में स्वामी जी महाराज ने साफ कहा है कि विषयन से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आसा, धन संतान प्रीत ना जाके, जगत पदार्थ चाह न ताके उदासा, तन इंद्री आशक्त ना होई, नींद भूख आलस जिन खोई, विरह बाण जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। अज्ञानवश ये मानव संसारी वस्तुओं में बुरी तरह से लिपटा हुआ है। संसार को छोड़ना उसके बस की बात नहीं, पीटीटिया है। अपने आप को उसने इतने बंधनों में बांध लिया है कि उसका इन सब से छूट पाना नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए कहा जाता है कि नाम के नजदीक एक भी सत्संगी नजर नहीं आता। हर इंसान के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हेराफेरी, ठगी, बेईमानी, छल, कपट, चालाकी, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, कामवृत्ति का कूड़ा भरा पड़ा है। जबकि नाम की डगर प्रेम की डगर है। जिसके हृदय में प्रेम ही प्रेम होगा, वह अपनी कमाई में गुजर बसर करने वाला होगा। केवल वही इस नाम की डगर पर चलने का अधिकारी हो सकता है। सबसे पहले तो जीव पूर्ण गुरु से भेद ले। भेद लेकर गुरु ज्ञान को पल्ले बांधकर श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु को परम तत्व माने। संसार रूपी फंसाव यानी कि विचारों रूपी उलझन में ना फंसे। गुरु ज्ञान से कर्म भोगता हुआ गुरु की सेवा में तत्पर रहे। अपनी झूठी आन बान शान को तिलांजलि देकर अपने आप को दीन हीन छोटा समझने वाला गुरु आज्ञा में रहने वाला, जिसने अपने हृदय को गुरु भक्ति से पाक व पवित्र कर लिया हो, किसी वक्त भी उस नाम से न बिसरता हो, वही नाम का अधिकारी हो सकता है। इस विषय को जितना विस्तार देना चाहे उतना ही थोड़ा है, इसलिए समझदार को इशारा ही कमी है कि नाम का अधिकारी कौन हो सकता है। मनुष्य नाम तो ले लेता है, सत्संग भी सुनता है, लेकिन गुरु वचन पर नहीं ठहरता। अपने मन मते पर जो चलता है उसको सिवाय दुख और कष्ट के कुछ भी हासिल नहीं होगा। हर आदमी को अपनी औकात का पता होता है कि वो नाम लेने के बाद अपने आप को कितना सुधार पाया है। हम यहां बनते हैं, सुधरते नहीं। दिखावे पर जोर होता है, सुधरने पर नहीं। हम उलझे हुए हैं, सतगुरु हमारी उलझन मेटने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हम गुरु के आगे भी चालाकी व होशियारी बरतने से नहीं चूकते। तो वो जीव कैसे नाम का अधिकारी हो सकता। परम संत हुजूर महाराज ताराचंद जी हमेशा फरमाया करते थे कि नाम तो निखालस, प्योरली मिश्री है, यानी कि वहां कोई मिलावट नहीं है। जब तक इंसान की संसारिक चाह व वासनाएं नहीं मिटती तब तक पर्दा नहीं खुल सकता, क्योंकि वासनाएं ही सूरत को ऊपर की तरफ नहीं चढ़ने देती हैं। सूरत जो हमारे शरीर में रोम रोम में रमी हुई है और जिसकी धार ऊपर से नीचे की ओर है। इस धार को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म होना पड़ेगा, यानी कि सतगुरु के सहारे से मन को ठहराव देकर सूरत को शरीर से, मन से और प्रकाश से निकाला जा सकता है, और कोई जरिया नहीं है। ये सब गुरु का संग करने से, उनका सत्संग सुनने से, नाम का सिमरन करने से, ध्यान करने से, सदाचारी बनकर रहने से, हृदय की मलिनता पूर्णतया खत्म करने से ही संभव है। 5. नाम की प्राप्ति कैसे हो। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि नाम की प्राप्ति तब होगी जब कोई नाम लेने की प्रबल इच्छा रखता हो। जिसके अंदर विषमताएं हैं उसके हृदय में नाम नहीं रह सकता। नाम की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अहम भाव का त्याग निहायत जरूरी है। यह अहंकार हमें नाम को प्राप्त करने में जबरदस्त बाधक है। उचित पात्र के बिना कोई वस्तु इंसान कैसे ले सकता है। रखने के लिए पात्र का होना जरूरी है। इंसान का अहम उसे पात्र बनने नहीं देता। अगर देखा जाए तो अहम है क्या चीज। अहम इंसान के 4 अंतःकरणों में से एक है जो सबसे ऊपर रहता है और सब पर यह राज करता है, यानी आखिरी फैसला मन बुद्धि चित्त से होकर जो बात अहम के पास आती है तो ये अहंकार ही करता है। सत्संग सुनते हैं तो हमारा यह ख्याल रहता है कि जो बातें सत्संग में हुजूर महाराज जी फरमाते हैं वो दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी, अवगुण या दोष होते हैं, लेकिन हम पूर्णतया से हमारे अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों के अवगुण देखने में हमारी रुचि रहती है। जब तक हम गुणग्रही और दोष रहित दृष्टि नहीं रखेंगे, नाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर अवगुण है। अगर कोई उस अवगुण के बारे में कह दे तो हम लड़ने मरने के लिए उतारू हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और मन के अंदर बुरे बुरे विचार या ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। जबकि गुरु ज्ञान ये कहता है कि अगर कोई त्रुटि या दोष सत्संग या भाई बहन बताते हैं तो उनका धन्यवादी होना चाहिए कि जिस दोष का अब तक उसे पता नहीं था उसे जता दिया। लेकिन बगैर दोष निकाले दोष बताने वाले को हम गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल करके अपने उस दोष को और पक्का करते हैं। अतः जरूरी है नाम की प्राप्ति के लिए अवगुण रहित होना। 6. नाम न बिसरे। उपाय। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जब सत्संगी को नाम की समझ आ जाती है और उसने इस नाम का रस लेना शुरू कर दिया तो उससे नाम एक पल भी नहीं बिसरता है। उसे नाम की कीमत का पता लग जाता है। नाम एक ऐसा तत्व है जिससे जुड़ने के बाद रोम रोम रोमांचित हो उठता है। वह 8 पहर आनंदित रहता है।
नाम को स्थिर रखने के लिए यानी हम इससे ना बिसरें, गुरु के हुक्म में रहना जरूरी है। मनमता त्याग कर गुरुमते में रहेंगे तो नाम कभी भी नहीं बिसरेगा। मनमत्ते में रहेंगे तो नाम से बिसरना दूर, नाम से जुड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मन में ठहराव नहीं है, मन महाचंचल है। जबकि नाम को प्राप्त करने के लिए ठहराव चाहिए, स्थिरता चाहिए। पहले शरीर स्थिर, फिर मन स्थिर, तब कहीं जाकर हमारी सूरत उस नाम से जुड़ सकती है। गुरुमत हमें स्थिरता प्रदान करता है, हमें अपना जीवन जीने की शैली बताता है, हर प्रकार की हमारी उलझन समस्या का समाधान करता है। यानी कि जब हमने अपने आप को गुरु के प्रति अर्पित कर दिया तो गुरु हमें कभी भी नाम से बिसरने नहीं देगा। 7, शिष्य की व्याख्या। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि शिष्य बनना बड़ा दुहेला है, और जो शिष्य बन जाता है उसको किसी प्रकार की चिंता और फिक्र अपने कैरियर की नहीं रहती। गुरु अपने शिष्य को कभी गिरने नहीं देता। जिस सत्संगी ने अपने मनमत को त्याग कर गुरुमता धारण कर लिया हो, वास्तव में वही शिष्य है। गुरु के भाने में रहना, गुरु की मौज में रहना ही शिष्यपना है। शिष्य में दीनता, नम्रता, गुरु की अधीनता से हृदय में प्रेम आ जाता है। वह गुरु के प्रेम में ओतप्रोत होकर गुरु के ज्ञान के मुताबिक बगैर फल की आशा के कर्म करता है। उदाहरण के तौर पर गुरु नानक साहेब ने जानबूझकर अपनी एक कटोरी नाली के अंदर फेंक दी। लक्ष्मीचंद व श्रीचंद गुरु नानक साहेब के लड़के थे। नानक साहेब ने उस कटोरी को गंदी नाली से निकाल कर लाने के लिए दोनों को बारी बारी से कहा, तो दोनों ने इनकार कर दिया और कहा कि कटोरी गंदी हो चुकी है, इससे अच्छा तो हम बाजार से नई ला देंगे। नानक साहेब ने भाई लहणा को जब कटोरी लाने के लिए कहा तो भाई लहणा ने गुरु का आदेश मानकर नाली में से उस कटोरी को निकाला और बहुत अच्छे से मांझ धोकर गुरु जी को भेंट कर दिया। इस पर लक्ष्मीचंद ने कहा कि इस गंदी नाली से कटोरी को क्यों उठा लिया, ये गंदी हो चुकी है। भाई लहणा ने जवाब दिया कि मैंने गुरु का हुक्म माना है। गुरु की छुई हुई कोई चीज गंदी नहीं होती, बल्कि इस पवित्र कटोरी से ये गंदी नाली भी पवित्र हो गई है। जिस शिष्य का ऐसा भाव हो, वास्तव में वही शिष्य है, यानी कि जो गुरु के हुक्म में रहता है वही असली शिष्य है। 8, सत्संगी बनने के लिए क्या क्या बदलाव जरूरी है। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते हैं कि अपने आप को सत्संगी कहना बहुत आसान है, लेकिन सत्संगी बनना बहुत मुश्किल है। सत्संगी बनने के लिए हमारी आदतें जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाती हैं, धीरे धीरे उनका बदलना जरूरी है। यह संसार मनोमय है, माया का जोर है, और हमारे अंदर जो विषय विकार लगे हुए हैं, मन इंद्रियों के वश होकर विषयों में लिप्त रहता है और मन मर्जी के कर्म करता है। इंसान को यह नहीं पता कि जो कर्म फल की आश लेकर कर रहा है उसका नतीजा कर्मानुसार हर हाल में मिलना है। अपने आप को बदलने से पहले मन और माया के खेल को समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ काल महाराज का राज है और कुदरत के नियम लागू होते हैं। कुदरत के नियमों की इंसान अवहेलना नहीं कर सकता। इंसान को कर्म करने की पूर्णतया से छूट है, इसलिए वह अज्ञानवश अच्छे बुरे कर्म करने के लिए अपने संस्कारों अनुरूप मजबूर है। यहाँ प्रारब्ध भोगने के लिए कर्मानुसार मानव को जन्म मिलता है। हर इंसान कर्जई है। कर्जा उतारने व वसूल करने के लिए भूलवश व अज्ञानवश नए नए कर्म करता है। मानव शरीर प्रकृति का सूक्ष्म रूप है, यानी जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ मानव शरीर में समाहित है। काल देश होने की वजह से हमारे घट के अंदर भी मन काल का सूक्ष्म रूप है, जो इंसान को हर वक्त बाहर भटकाए रखता है। जैसे काल यानी समय एक पल के लिए भी नहीं ठहरता, ये मन भी एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। हर वक्त विचार व गुणावने उत्पन्न करता रहता है, मानव को इन विचारों व गुणावनों में उलझाए रखता है। अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन करें तो बहुत थोड़े विचार हमारे काम के होते हैं, बाकी के फिजूल विचार होते हैं। इंसान इनमें उलझा रहता है। विचारों से ही स्वभाव बनता है, विचारों के संग से ही आदत बनती व बिगड़ती है। असल में विचारों से ही मनुष्य का जन्म बनता व बिगड़ता है। तो मूल विचार हुए। इसलिए गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जब विचारों से ही सुख दुख का आगमन होता है तो विचारों में बदलाव लाओ, यानी कि सुंदर विचार रखेंगे तो उनका फल भी सुंदर मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जब अच्छे विचार मिलने से खुशी व आनंद मिलता है, उनका फल मीठा होता है, तो घटिया विचार ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का रखेंगे तो उसका प्रभाव दुख व कष्ट का क्यों नहीं पड़ेगा। सत्संगी बनने के लिए अपने विचार बदलो, यानी कि घटिया विचार अपने मन में कभी भूल कर भी न लाए। जो मन का संग घटिया विचारों के साथ था वो छूट जाएगा। इंसान सबसे ज्यादा संग अपने मन का करता है। जब विचारों में तब्दीली आ जाएगी तब स्वतः ही उसको उसके अनुकूल विचारों वाले लोग पसंद होंगे और उन्हीं का संग करेगा। सत्संगत का संग बाहर की दुनिया में रखना जरूरी है। इंसान को सबसे ज्यादा उसका अहम घुमाता है, क्योंकि संस्कार उसे इस समाज में मैं के ही मिले हुए हैं। हर कोई हौमे में डूबा हुआ है। अहंकार मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकारवश रावण, बाली, हिरण्यकश्यप जैसे विद्वान और बलशाली योद्धा इस धराशायी हो गए। इंसान को अपने आचरण में बदलाव लाना जरूरी है। जिस इंसान ने विचारों को बदल लिया और सत्संगत का संग कर लिया, हौमे को पहचान लिया, उसका आचरण गुरु महाराज के सत्संग सुनते रहने से धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। कुदरत के नियम के अनुरूप नर और नारी का मिलान जरूरी है।
काम अंग में इंसान डूबा हुआ है। जब तक गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर असलियत का ज्ञान हासिल ना कर लें, तब तक इस तरफ झुकाव कम ना होगा। यह मिलन प्रकृति को एक खास उम्र तक बढ़ाने के लिए है। उसके बाद इस बात को समझकर मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। यानी अपनी जीवन शैली को 50 साल की उम्र के बाद बदलना जरूरी है। इंसान का रुझान इस माया देश में रहकर माया के प्रति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक फंसाव है, इसका समझना जरूरी है। किसी हद तक रहकर अगर इंसान संयम के द्वारा अपनी कामवृत्ति को मोड़े रखता है, तब उसका लगाव अंतर की तरफ लगना शुरू होगा। हुजूर महाराज जी आमतौर पर हर सत्संग में सत्संगियों को सत्संग सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन व मनन करने पर जोर देते हैं। इसका कारण यह है कि जो सत्संग फरमाया जाता है वो हर सत्संगी के लिए लागू होता है। ये ना समझें कि सत्संग में कहे गए वचन दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। सत्संग के वचनों का चिंतन व मनन करने से जो मन में बुराइयां होती हैं, उनका निकास होना शुरू हो जाता है। चिंतन करने वाले को अपने अंदर छुपी बुराइयों का एहसास होना शुरू हो जाता है और बार बार सत्संग सुनने से मन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। असल में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गैरियत की बातें मन में उठती रहने से इंसान को बेचैनी और अशांति रहती। इनका निकालना बहुत जरूरी है। 9, सबसे पहले क्या बदले? जब सत्संग के द्वारा यह ज्ञान हो जाता है कि बुरा क्या है और अच्छा है, पाप क्या है और धर्म क्या है, संगति क्या है और कुसंगति क्या है, तब सबसे पहले कुसंगति को बदलो। संग का रंग या प्रभाव बहुत जल्दी चढ़ता है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हर इंसान चुंबक है और ग्रह है, एक दूसरे को प्रभावित करता रहता है। इस ब्रह्मांड में पाप व बुराइयों का बोलबाला ज्यादा होने की वजह से इंसान बुराई बहुत जल्दी सीख जाता है और भलाई को सीखते सालों साल लग जाते हैं। बुराई सीखते पल भी नहीं लगती, बुराई छोड़ते सालों साल लग जाते हैं, भलाई छोड़ते पल भी नहीं लगती। संग का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा, जिससे हमारे विचारों में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बदलाव दृष्टि का भी है। दोष दृष्टि का बदलना जरूरी है। इंसान आदतन दूसरों की बुराई देखने को मजबूर है। कुदरत के नियम के मुताबिक जो चीज चलती है वो वापस भी आती है। जब दोष दृष्टि गई तो वापस भी आएगी, तो अपने संग दोष लेकर आएगी और मन में बुरे ख्याल उठेंगे। जैसा ख्याल वैसा हाल। अमूमन इंसान जासूसी का काम भी करता है। अपना खुद का काम छोड़कर पूरा समय दूसरों की गतिविधियों पर लगाता रहता है, जबकि उसको इस कार्य से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग नाम के सिमरन में करना चाहिए। चुगली, निंदा सुनना भी एक बीमारी है, इसलिए इससे बचना भी जरूरी है। 10, त्याग हो तो कैसे? इंसान में पड़े संस्कारों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। संस्कार उभरते रहते हैं, इसलिए गुरु महाराज जी बच्चों को अच्छे संस्कार देने पर जोर डालते हैं, ताकि बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाएं, तो उनका जीवन अच्छा, सुंदर और सुखमय बन सकता है। बच्चों को संस्कार उसके माँ बाप ही दे सकते हैं। अगर माँ बाप खुद ही संस्कारी ना होंगे तो बच्चा भी अच्छे संस्कार ग्रहण नहीं कर पाएगा। सत्संगी को सबसे पहले अपने में निहित बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा। ज्यों ज्यों बुराइयों का त्याग करता जाएगा, त्यों त्यों उसके अंदर बुराइयों की जगह अच्छाई आती रहेगी। शरीर से किसी प्रकार का पाप ना हो, इसलिए सबसे पहले शरीर पर अंकुश लगाना है। यानी स्थूल त्याग, शरीर से होने वाले पाप का त्याग करना है। उसके बाद सूक्ष्म त्याग करने की क्षमता आएगी। कबीर साहिब ने भी यही कहा है कि मन जाता है तो जान दें, गहकर राख शरीर बिन चीला चढ़ाए कमान पर, कैसे लागे तीर। इन सब बातों के लिए गुरु जी का सत्संग सुनकर इन पर अमल करना जरूरी है। यानी कि ये करनी का मार्ग है, त्याग करनी का अहम हिस्सा है। बगैर करनी के रहनी भी नहीं बन पाती। हमारी जीवन शैली के अंदर बदलाव त्याग ही तो लाता है। शरीर से 3 पाप होते हैं, सबसे पहले उनका त्याग करना जरूरी होता है। ये स्थूल त्याग है। के और कर्ण के जो दोष होते हैं, जो गैर वाजिब विचार हैं, वासनाएं हैं, गुणावने हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं, ये सब सूक्ष्म है। इन सूक्ष्म कर्मों का त्याग करना जरूरी है। यानी ऊपरी स्थूल त्याग व सूक्ष्म त्याग, दोनों का त्याग एक सत्संगी को करना पड़ेगा, अगर वह नाम का आनंद लेना चाहता है तो। 11, निश्चयात्मक बुद्धि कैसे बने? जब तक पूर्ण गुरु का सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं आ सकती। यह सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का है। गुरु के प्रति यह विश्वास कि यह परम तत्व है, कुल मालिक है, यही शब्द है और यही भगवान है, जब तक नहीं होगा तब तक नाम की प्राप्ति और नाम से जुड़ना नामुमकिन है। उस नाम की समझ व ज्ञान हमें पूर्ण गुरु द्वारा ही मिल सकता है। हमारी सोई हुई शक्ति, जिसको संतों ने सूरत का नाम दिया है, उस सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की विधि सतगुरु देते हैं। सिवाय पूर्ण गुरु के उस परम तत्व से रूबरू और कोई नहीं करवा सकता, और ना ही हम अपनी ताकत से उससे जुड़ सकते हैं। इसलिए पूर्ण गुरु को परम तत्व से बड़ा कहा गया है। निःसंदेह मूल बुद्धि कैसे होती है, जबकि परमात्मा तो बुद्धि से परे की बात है। इंसान बुद्धि के स्तर पर वो पूर्ण ज्ञान पायदा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि के अंदर तर्क वस वितर्क है। परमात्मा कभी तर्क वितर्क में नहीं आता। इसलिए कहा है कि बुद्धि तज करनी करे तब पावे कुछ सार। संतों ने साफ इशारा किया है कि जब तक
इंसान अज्ञानी नहीं बनेगा, सार भेद समझ में नहीं आ सकता। उस सार शब्द को हासिल करने का तरीका पूर्ण पुरुष सतगुरु से हासिल करके करनी नहीं करेगा, तब तक उसका अज्ञान नहीं मिट सकता। यह मार्ग पूर्ण रूपेण करनी का मार्ग है। ज्यों ज्यों सुरत शब्द का अभ्यास करते जाएंगे, अंतर की अनुभूति होती चली जाएगी और त्यों त्यों हमारी बुद्धि भी निश्चयात्मक होनी शुरू हो जाएगी। यह खेल विश्वास का है, इसलिए सबसे पहले गुरु पर पूर्ण विश्वास होगा, तभी मानव करनी कर सकता है। करनी करते करते जब सुरत शब्द से जुड़ जाएगी, तभी मानव की बुद्धि निश्चयात्मक बन पाएगी। यानी कि उदाहरण के तौर पर मनुष्यों के समूह में खड़े किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा जाए तो केवल जिस नाम से पुकारा है वही व्यक्ति आवाज देने वाले की तरफ ध्यान देगा, बाकी नहीं। क्योंकि उस व्यक्ति को निश्चयात्मकता है, इस नाम का केवल मैं ही हूं और उस व्यक्ति ने उसके नाम को लेकर उसे ही पुकारा है। यह निश्चयात्मकता उसे इसलिए आई कि बचपन से लेकर अब तक उसे उसके नाम से ही पुकारा जाता है, इसलिए उसे निश्चय हो गया कि यह नाम उसी का है। ठीक इसी प्रकार रोज रोज के सत्संग सुनने से, गुरु का संग करने से, रोज रोज नाम की चर्चा होने व साधन अभ्यास से उसे यह विश्वास हो गया कि यह नाम तेरे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। इस प्रकार करनी करने से उसकी निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है कि वो परम तत्व तेरे अंदर ही है। यह निश्चयात्मकता सतगुरु की दया व मेहर से ही बन पाएगी। निश्चयात्मकता बनने के बाद सतगुरु के प्रति उसका अटूट लगाव व विश्वास बन जाता है। यही विश्वास मनुष्य को अध्यात्म की मंजिल की तरफ अग्रसर करता है। 12. गृहस्थ जीवन में निर्वाह कैसे हो। भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही मनुष्य के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का आंका गया है। 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बनाए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। आज के युग में कोई भी व्यक्ति इन प्राचीन प्रथा का पालन नहीं कर रहा, और जो इस प्रथा का पालन करता है वह पूरी उम्र अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। जिसने पहले 25 वर्ष विद्या हासिल की हो, वह ब्रह्मचर्य का पालन रखा हो, उसका गृहस्थ आश्रम बहुत ही उम्दा होगा। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। गृहस्थ धर्म को सबसे पवित्र धर्म माना गया है। एक गृहस्थी अपने तक सीमित न रहकर पूरे परिवार का पेट पालता है, समाज को देता है, दीनहीन दुखियों का भरण पोषण करता है, कुछ एक जानवरों का भी भरण पोषण करता है। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि जन्म इंसान के हाथ में नहीं है, ये विधाता के लेख के अनुसार प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए किस परिवार में जन्म दे उस पर निर्भर करता है। यहां हर इंसान प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए आया हुआ है। उसके लिए चुगा पानी का इंतजाम पहले से ही मालिक ने तय किया हुआ है। इसलिए एक सत्संगी को यह सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे बाद परिवार के सदस्यों का पेट को कौन भरेगा। अगर इंसान ऐसा सोचता है तो वह उसकी भूल है। अपने प्रारब्ध कर्म भोगते हुए गृहस्थ जीवन में गुरु ज्ञान से कर्म करता रहे, ताकि उसके और कर्म ना बने कि फिर उसको दोबारा से जन्म लेना पड़े। यह विश्व कर्म प्रधान है। छोटे से लेकर बड़े तक हर जीव अपनी अपनी योनि के अनुसार कर्म करता है। मनुष्य भी कर्म करने के लिए मजबूर है। मनुष्य का कर्म करना उसका धर्म भी है। अगर कर्म नहीं करता तो भी उसका पेट भरने के लिए उसको रोटियां नसीब तो हो ही जाती हैं। वो किस प्रकार नसीब होती है, इसका पूज्य सतगुरु परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज उदाहरण देकर समझाया करते थे कि किसी शिष्य ने पूछा कि क्या मुझे जहां भी जाऊं वहां रोटियां नसीब हो जाएंगी। तो उसके गुरु ने कहा, आप जहां भी जाओगे वहां रोटियां मिल जाएंगी। वह व्यक्ति दूर जंगल में जाकर नदी के पास साधना में बैठ गया। प्यास लगने पर जब नदी पर गया तो देखता है कि एक पत्तल के ऊपर रोटियां तैरती हुई आ रही हैं, और उसने पत्तल निकाली और रोटियां देखकर कहा कि वाकई जहां भी जाओ वहां रोटियां नसीब हो जाती हैं। उसने वो रोटियां खा ली। तीसरे दिन भी यही घटनाक्रम रोटियां का था। उसने सोचा चल के देख तो लूं कि ये रोटियां कौन भेज रहा है। काफी दूर नदी के किनारे किनारे चलने पर उसने देखा कि एक औरत अपने पति के शरीर पर आटा मल रही है। उसने पूछा कि बहन जी ये आप क्या कर रही हैं। तब उस औरत ने बताया कि ये मेरे पति देव है और इनको कोढ़ की बीमारी है। किसी वैद्य के बताए नुस्खे के अनुसार मैं इनके शरीर पर कोढ़ से छूते हुए मवाद में आटा मसलकर रोटी बनाकर इस नदी में प्रवाह कर देती हूँ। पिछले 3 दिन से यही क्रम चल रहा है और आज चौथा दिन है। मेरे पति के कोढ़ में बहुत ज्यादा आराम है और अब ठीक होने की कगार पर है। तब उसने पूछा कि क्या पत्तल पर जो रोटियां आप भेजती थी वो कोढ़ से छू रहे मवाद की थी। तब उस औरत ने कहा, हाँ ये मेरे पति के कोढ़ में गूंथे हुए आटे की थी। महाराज जी ने फरमाया कि रोटी तो मिली लेकिन मवाद की मिली, क्योंकि रोटी खाने वाले की नियत हराम थी। बगैर कर्म किए हुए जो रोटी खाता है वह पीप की रोटी खाता है। इस उदाहरण से हमें शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर मृत्यु पर्यंत कमा कर खाएं। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में संयम में रहना निहायत जरूरी है। नाम के भेद को समझकर प्यार और प्रेम से जीवन निर्वाह करना सीख लें। गृहस्थ आश्रम से सुंदर और अच्छा और कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ जीवन जीते हुए घर के अंदर ही वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था बखूबी निभा सकता है। इंसान को सहारे की आवश्यकता होती है।
जिसने गुरु का सहारा पकड़ लिया उसको और कोई दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गृहस्थी गुरु एक गृहस्थी को संजीदगी से जीना सिखा सकता है, सन्यासी या ब्रह्मचारी गुरु नहीं, क्योंकि गृहस्थी गुरु को गृहस्थ की हर प्रकार की समस्याओं का, हालातों का पता होता है, इसलिए गृहस्थी का गुरु गृहस्थी ही होना चाहिए। 13. घर में शांति कैसे बनाए रखें। हर घर में 5-4 सदस्यों का जमावड़ा होता है। हर एक के संस्कार, प्रकृति व प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कुछ एक के पिछले संस्कार उभर जाते हैं। जिसके जिस प्रकार के संस्कार होंगे वह उसी अनुरूप अपना व्यवहार जारी रखेगा। बच्चों के अंदर संस्कार मां के अधिक पड़ते हैं, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो जो जो व्यवहार व आदत मां की होती है, तकरीबन 2 बच्चे का व्यवहार व आदत भी वैसी ही होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि घरों में बच्चे बिगड़ैल होते हैं। माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते रहते हैं कि बच्चे के बिगड़ने में बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, कसूर बच्चे के माँ बाप का होता है। इस भौतिकवादी संसार में माँ बाप बच्चे से दूरी बनाए रखते हैं। माँ अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चे को टीवी के आगे छोड़ देती है और घंटों उसकी संभाल नहीं करती। पढ़ाई के बहाने हॉस्टल में डाल देना भी अपने आप में बच्चे को असंस्कारित करना है। जो संस्कार माँ बाप के सानिध्य में रहकर मिल सकते हैं वो बच्चे को दूर करके नहीं। दूसरी तरफ खुद माँ बाप भी असंस्कारित होते हैं। अगर संस्कारित होते तो स्वतः ही बच्चे को संस्कारित करते। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जब जागे तब भोर, यानी कि इंसान सुधरने की नीयत रखता हो तो कभी भी और किसी भी उम्र में सुधार ला सकता है। हम दूसरे को न सुधार कर खुद सुधरने की चेष्टा करें तो कामयाबी पा सकते हैं। जो खुद अशांत होगा और दूसरे को शांति का पाठ पढ़ाएगा, कैसे संभव है। गृहस्थ जीवन में अशांति, परेशानी आदि आजकल बहुत आयात में है। एक तो अपने शरीर का नाश जरूरत से ज्यादा गृहस्थ भोगने की वजह से पहले ही किया हुआ होता है। दूसरे अनावश्यक पदार्थ इकट्ठा करने की चाह व दूसरे को देखकर उनका मुकाबला करने की इच्छा उसको अशांत, परेशान करती रहती है। आमदनी से ज्यादा खर्च भी इंसान की परेशानी का सबब बनता है। कहा है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। घर में शांति बनाए रखने का तरीका इंसान को संत सतगुरु ही बता सकते हैं, क्योंकि वे खुद शांत और निश्चल होते हैं। संयम में रहना प्राथमिकता है। अनावश्यक इच्छाओं को हावी ना होने देना, किसी दूसरे का मुकाबला न करने की चेष्टा करना, गुरु ज्ञान से सुंदर वही अच्छे विचार रखना, सहन शक्ति हासिल करना, बदलते हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना, ये सब घर में शांति बनाए रखने के नुस्खे हैं। आपस में कोई बात थोपने से बचना, गृहस्थ जीवन में सभी कार्य आपसी सहयोग से करना, अनावश्यक वाद विवाद से बचना, किसी भी बात को लेकर तनातनी से बचना, रूठने से बचना, अनशात लोगों से बचना और गुरु ज्ञान को हर वक्त ध्यान में रखना, यानी कि नाम का सिमरन करते रहने से घर में शांति स्थापित रहेगी। घर की शांति अहम स्थिति है जो अध्यात्म का आधार है। अगर घर में शांति नहीं तो घट में कैसे पाओगे। जब घर के अंदर एक भी अशांत और परेशान है तो पूरे घर को अशांत व परेशान रखेगा। इन सबको समझने के लिए गुरु धारण करना निहायत जरूरी है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही समझ में आएगी कि हर व्यक्ति 3 तरह से कर्म करता है और उस कर्म का फल उस खुद को ही भुगतना है। कोई दूसरा उसके कर्म को नहीं बता सकता, चाहे उस कर्म का फल शारीरिक रूप से भुगतना हो या मानसिक रूप से। भुगतना उसको खुद को ही पड़ेगा। जब यह बात समझ में आ जाती है तो मानव की सोच में बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो खुद किसी प्रकार के गंदे कर्म करने से गुरेज रखेगा। यह मनोमय संसार है, यहाँ माया का दौर है। यहाँ कुदरत का कानून लागू होता है और कोई भी कुदरत के कानून से नहीं बच सकता। इस बात की पुष्टि करने के लिए अगर इंसान दृष्टि डालकर देखे तो जो जो और जैसे जैसे कर्म करता रहा है वो वैसा वैसा फल भोगने के लिए मजबूर हुआ है। दूसरों की हालत देखकर एक समझदार मानव अपने को सुधारने की पूरी चेष्टा करता है। मनुष्य अशांत व परेशान अपने ही विचारों से होता है। विचार जो अनावश्यक हैं, जिनसे मानव का कोई लेना देना नहीं, फिर भी उन विचारों में उलझकर अपने अनावश्यक कर्म बनाता है। यही विचार मानव को विचलित करते हैं। इन सब से बचने का तरीका गुरु ज्ञान है। इसलिए गुरु मनुष्य को सिमरन करने पर जोर देते हैं ताकि वह फिजूल के विचार व गुनावने न उठाए और उनमें ना उलझे। फिजूल के विचारों में उलझे रहना ही अशांति व परेशानी है। वास्तव में अगर फिजूल के विचारों को बदलकर नाम का सिमरन करें तो घर में शांति तो आएगी ही, उसका आध्यात्मिक विकास शनय शनय तेजी से बढ़ता जाएगा और उसका जीवन पवित्र बनता जाएगा। 14. जगत में प्रभाव रहित कैसे रहें। इंसान सामाजिक प्राणी है। समाज के बगैर इसका गुजारा नहीं। समाज में रहना इसकी मजबूरी है। आज समाज पूर्णतया से आपसी वैर भाव, विरोध, जातिगत ईर्ष्या, द्वेष व नफरत से जल रहा है। समाज का कोई भी वर्ग आज के दिन शांति से नहीं रह रहा, सभी अशांत है। इसका कारण खुद मानव हस्ती है जो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है। यहाँ तक कि आपस में भाई भाई, बहन भाई, माँ बाप सभी एक दूसरे का गला रेतने पर उतारू हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि इस समाज में रहते हुए उनके प्रभाव से बचा जा सके। इसलिए हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि अगर सत्संगी वास्तव में सत्संगी बन जाए तो सत्संगियों का प्रभाव समाज पर पड़ेगा,
क्योंकि सत्संगी के घर में शांति का वातावरण होता है। सभी संस्कारित होते हैं, सहनशील होते हैं, जुबान में मिठास होता है, दिल में प्रेम भाव व सेवा भाव रग रग में होता है, त्याग की भावना होती है। इन सबको देखकर दूसरे जीव प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। हम सत्संगियों में भी कमजोरी है। आमतौर पर कुछ एक आदतें होती हैं जो छोड़ नहीं पाते। उन आदतों की बदौलत चुगली सुनना, प्रशंसा सुनना, दूसरे की बुराई सुनना पसंद करते हैं। हमारी कर्ण दोष व दृष्टि दोष में बदलाव नहीं लाते, जिनकी वजह से ये दोष धीरे दो हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं। सत्संग का प्रभाव इन दोषों की वजह से हम पर कम पड़ता है, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा मन इन दोषों की तरफ बाहर घूमता रहता है और सत्संग का रंग नहीं चढ़ने पाता। इनसे बचने का उपाय संत सतगुरु हमें बताते रहते हैं, लेकिन अमल ना करने की वजह से हम पर असर नहीं होता। अगर हम धीरे धीरे एक एक करके दोष निकालते रहें तो कोई सूरत नहीं कि हम दोष रहित ना बने। जब दोष रहित बन जाएंगे तो दूसरे का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा प्रभाव उन पर भारी रहेगा। हमसे जो मिलने आता है वह अशांत व परेशान होता है और उसकी अशांति व परेशानी का सबब उसको बेचैन किए हुए होता है। बेचैन व्यक्ति की अगर हम बात गौर से न सुनेंगे तो वह ज्यादा देर नहीं टिकता और उठकर चल देता है। अगर हम उसकी बातों में बात मिलाते रहेंगे तो वह अपनी सारी परेशानी के कीटाणु हमारे घर छोड़कर जाएगा, जिसका प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य पर यथासंभव पड़ेगा। अगर सत्संगी नाम में सिमरन में लीन है तो उस पर किसी दूसरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन सत्संगियों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई और नाम के सिमरन में लीन नहीं रहते, पूर्ण गुरु के द्वारा नाम लेने के बावजूद वो जगत गुरुओं की कथा सुनने मात्र से सत्संग में आना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन पर समाज का प्रभाव पड़ा। अगर उनकी निश्चयात्मक बुद्धि होती तो उल्टे उनका प्रभाव समाज पर पड़ना चाहिए था। जगत गुरु माया से घिरे रहते हैं और माया से परे नहीं हो सकते, इसलिए वो ऐसा वैसा घटिया कर्म करने के लिए मजबूर है। इन जगत गुरुओं को काल पैदा करता है। गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, का से कहूं खोज नहीं काहू धोखेधार बहा। गुरु चेला पारखंडी कपटी 84 में दो गया, सुरत बिन जो गुरु होई ता को छोड़ो पाप कटा। जगत गुरु पच हारे मन आधीन रहे बेचारे, कर्म भर्म से हुए न न्यारे आखिर पड़े नरक के द्वारे। संत सतगुरु खुद दयाल स्वरूपी होते हैं और माया इनके पंजे के नीचे होती है। यहाँ एक अनूठा खेल है कि सच्चे गुरु की पहचान इंसान नहीं कर सकता, जबकि झूठे गुरु के आगे पीछे फिरता है। ये सब माया की वजह से है। गुरु मत पर चलने वाला शिष्य माया की चाल को समझ जाता है। सच्चा मार्ग सुरत शब्द का सो अब गुप्त भया, प्रेम भगति की ऐसी महिमा ग्रहण करो यह अमृत खान। जो सच्चा होकर चलता है उसके लिए सुरत शब्द का मार्ग खुल जाता है। फिर वह ऐसे पाखंडियों, दुराचारियों व दूसरी बुराइयों वाले जो माया का ही रूप हैं, इनसे प्रभाव रहित रहता है। गुरुमत पर चलने वाले की सोच सकारात्मक होती है, वो मौज अधीन रहता है। इसलिए समाज अपना कुप्रभाव ऐसे सत्संगी पर नहीं डाल सकते। नाम व उसका अधिकारी, वास्तव में नाम है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। नाम की समझ कैसे आ सकती है और कौन समझ सकता है, ये सबसे अहम व महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाम ऊंचे से ऊंचा है। ऊंची पैड़ी नाम की गुरु चढ़ सके ना कोई, इस पैड़ी पे वो चढ़ेंगे जिनके धड़ पे शीश ना होए। नाम की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन नाम को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नाम चौथे लोक में रहता है और उस नाम तक वो पहुंच सकता है जिसमें किसी भी प्रकार का अहम भाव ना हो, वह गुरुमुख हो। बगैर गुरुमुख के कोई नाम की महिमा समझ नहीं सकता। नाम वास्तव में वर्णात्मक ना होकर धुनात्मक है, यानी कि नाम शब्द है। नाम नाम सभी कहें, नाम न चीन है कोय। जो शब्द साहिब से मिलावे, नाम कहा वै सोए। उस शब्द को कोई लिपिबद्ध नहीं कर सकता और ना ही उस शब्द की कोई व्याख्या कर सकता, क्योंकि यह अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। सूरत शब्द दो अनुभव, रूपा तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। जो इस शब्द का अनुभवी हो वही नाम का भेद देने में सक्षम होता है। मनुष्य के बस की बात नहीं है, यह उसकी ताकत से बाहर का विषय है। वह अपनी ताकत से उस शब्द को नहीं पकड़ सकता, हालांकि वह शब्द हर मानव चोले में विद्यमान है, जो कि 24 घंटे धुनकारे देता रहता है। यही शब्द पकड़कर सूरत ऊपर के मंडलों की सैर करती हुई धुर धाम पहुंच जाती है, यानी अनाम के अंदर समा जाती है। सूरत हुई अतिकर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। यही हमारा अपना निज देश है। जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो फिर दोबारा से इस लख 84 में नहीं आते और बंधन से पूर्णतया से मुक्त हो जाते हैं। ये प्रक्रिया केवल और केवल संत सतगुरु, जो स्वयं शब्द स्वरूपी होते हैं, जीवों को पूरी करवाकर भवसागर से पार लगा सकते हैं। क्योंकि नाम रहे सतगुरु अधीना, वो पूर्ण पुरुष सतगुरु के रूप में, यानी कि मानव चोला धारण करके जीवों को उभारने के लिए धरा पर आते हैं। इस लख 84 के अंदर मनुष्य ही ऐसा जीव है जो संत सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर करनी करके व रहनी रहकर सतगुरु की कृपा व मेहर पाकर अपने निज धाम जा सकता है। इसलिए पूर्ण पुरुष हर युग के अंदर सतगुरु के रूप में अवतरित होते रहे हैं। आदि अनादि जुगादि अनाम,
संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। कलयुग के अंदर कबीर साहेब जो आदि सतगुरु हुए हैं, उन्होंने नाम की दीक्षा दी और कर्म कांड छुड़वाकर निज करनी करवाकर वास्तविकता की ओर ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन समय की, उस वक्त के वातावरण की अनदेखी ना कर सके। इसलिए उन्होंने अपने गुरु मुख शिष्य धर्मदास को आदेश दिया कि सार भेद मत खोलना। धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार भेद बाहर ना जाई जाई। इसीलिए कबीर साहब का ज्ञान धर्मदास तक ही सीमित रहा। वैसे तो उस समय से लेकर मालिक के कुल स्वामी जी महाराज तक नाम की कमाई वाले बहुत से संत सदगुरु आए, लेकिन नाम की दीक्षा व नाम की समझ बहुत कम जीवों को दे पाए, क्योंकि शायद उस वक्त नाम को प्रकट रूप में खोलकर न बताने का दस्तूर रहा होगा। मालिक एक कुल स्वामी जी महाराज ने आकर उस अनाम को पूर्णतया से खोलकर प्रकट रूप में जीवों के उद्धार हेतु बताया और अनाम जो गुप्त रूप में था प्रकट करके राधा स्वामी नाम दिया। राधा स्वामी नाम वर्णात्मक ना होकर धुनात्मक है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जान। गुप्त रूप जहां धारिया राधा स्वामी नाम, बिन मेहर ना पावे जहां कोई विश्राम। स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी मत की नींव डाली और डंके की चोट पर कहा, राधा स्वामी गायकर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। इस प्रकार सूरत शब्द का योग बताकर करनी का मार्ग अपनवाया और ऐलानिया कहा कि सूरत शब्द का योग 8 साल का भी कर सकता है और 60 साल का भी कर सकता है। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। यह प्रेम का मार्ग है, सहज का मार्ग है। इसमें किसी प्रकार से कोई मुद्रा के साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही एक ऐसा मत है जो इस जीव को लख 84 के बंधन से मुक्त कर सकता है। सतगुरु बंधन काटन आयरी कोई कटवाना चाहवे। राधा स्वामी मत ही एक जिंदा मत है, क्योंकि यह एक जलता हुआ चिराग है जो बुझे हुए चिरागों को रोशन कर सकता है, क्योंकि बुझा हुआ चिराग बुझे हुए चिरागों को रोशन नहीं कर सकता। राधा स्वामी मत पुरजोर से व्याख्यान करता है कि जो कुछ मिलेगा वो संत सतगुरु वक्त से मिलेगा, यानी कि यह ज्ञान व समझ केवल जिंदा गुरु से मिल सकता है। गुरु हमारी काग वृत्ति छुड़वाकर हमें हंस गति में लाता है, यानी गुणग्राही बनाता है, हमें भ्रम जाल से निकालता है। गुरु मिले तो भ्रम नशा ही गुरु ही भ्रम दूर कर सकता है। वह गुरु जीव को हर प्रकार के बंधन से मुक्त यह ज्ञान देकर करता है कि जब तक तू किसी विषय से बंधा हुआ है तब तक आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु खोजो हे प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु का मिलना कठिन है, जगत के गुरुओं की भरमार रहती है जो अपने आप को सतगुरु का दर्जा देते हैं। सतगुरु प्रकट रूप में अपने आप को सतगुरु नहीं बताता, बल्कि वह अपने आप को सेवक बताता है। यह काल का देश है, इसलिए काल व माया मिलकर जीवों में जबरदस्त भ्रम पैदा करने के लिए जगत गुरु पैदा करता है और जीव अज्ञानवश जगत गुरुओं के जाल में फंसकर रह जाते हैं। सच्चा सतगुरु कोई ना बुझे, झूठे जगपतियासी। अंधे की बाह अंधा पकड़े, मार्ग कौन बतासी। ये दुनिया जाने ना संत असंत, जिसके पीछे 10-20 वाका नाम महंत। जो गुरु खुद अज्ञानी है, नाम से अनभिज्ञ है, वह दूसरे को क्या ज्ञान देगा। आमतौर पर देखा जाता है जीव चमत्कार की तरफ आकर्षित होते हैं और चमत्कार एक जबरदस्त छलावा है और भोले भाले जीव छले जाते हैं और लुटते पिटते हैं, यानी कि उस परम तत्व को पाने के लिए इन 3 लोक के दायरे में कर्मकांडी बनकर जाते हैं। गुरु चेला व्यवहार जगत में धोखाधार बा, गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, अध बीच में डूबसी चढ़ पत्थर की नाव। स्वामी जी महाराज ने जीवों को भ्रमजाल से पूर्णतया से निकालने की कोशिश की है। सतगुरु बंधन काटन आयरी कोई कटवाना चाहवे। संत सतगुरु फंसाते नहीं है, बल्कि मनुष्य को सही ज्ञान व समझ देकर हर प्रकार के बंधन से युक्त छुड़वाते हैं और यह बताते हैं कि वो परम तत्व 3 लोक में नहीं है, यहाँ केवल उसका अंश है। जो कुछ इन आंखों से ब्रह्मांड में देख रहे हैं वो सब का सब फना होने वाला है, एक दिन खत्म होने वाला है, यानी कि नाशवान है। जबकि तुम्हारा अपना निज रूप अजर अमर अविनाशी है। वो ना कभी गलता है, ना मरता है, ना जलता है। परम तत्व यानी वो नाम चौथे लोक में मिलता है। नाम रहे चौथे लोक माही, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट तौर पर जीव को चेता दिया है कि संत सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए सुरत शब्द के योग की साधना की जा सकती है, जो कि बहुत ही सहज और सुगम मार्ग है। यह प्रेम का व सच्चाई का मार्ग है। इसमें छल कपट, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चोरी, जारी, हेरा फेरी का कोई स्थान नहीं। वास्तव में इस नाम का अधिकारी कौन है? इस नाम का अधिकारी केवल वो जीव है जो किसी प्रकार का नशा ना करता हो, मांस, अंडा, मछली का सेवन न करता हो, चोरी, हेरा फेरी, ठगी, बेईमानी, जालसाजी, धोखा, फरेब, अशुद्ध कमाई का पैसा न कमाता हो, यानी कि हक हलाल की कमाई खाता हो, वह मृत्यु पर्यंत कमाकर खाए, जारी ना करता हो, दूसरे की स्त्री को बुरी नजर से ना देखता हो, परधन परत्रिया को समझे धूल समान, तब भी हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान,
भ्रूण हत्या ना करता हो, सदाचारी हो, दूसरे जीवों को किसी प्रकार से कर्म से वतरे वचन से दुख और कष्ट ना देता हो, अपने दिल में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत व किसी प्रकार का घिनौना विचार ना रखता हो, बच्चों, बूढ़ों व निरीह पशुओं पर दया की भावना रखता हो, माँ बाप की भरपूर सेवा करता हो, परमार्थ की भावना रखता हो, कटु वचन न बोलकर बल्कि सह लेता हो, वाद विवाद से दूर व अपने सतगुरु के प्रति अनुरागी हो, निस्वार्थ की भावना से कर्म करता हो, अपना चित्त नाम के सिमरण में लगाता हो, मान बढ़ाई, ईर्ष्या व अहंकार रहित हो, केवल वही जीव नाम का अधिकारी है। मनसा वाचा कर्मणा काहू को दुख ना दे, जो ऐसी रहनी रहवे वही शब्द रस ले। नाम लेकर यानी कि नाम को सही मायने में समझकर अपने सतगुरु को कुल मालिक मानकर जो जीव अपने सतगुरु के वचन सुनकर उन वचनों को अपने जीवन में ढालकर चलेगा, वही जीव सतगुरु की कृपा व मेहर प्राप्त कर सकता है। ऐसे जीव पर सतगुरु की विशेष कृपा व मेहर बरसती रहती है। ऐसे अधिकारी जीव को सत्संग सुनना निहायत जरूरी है ताकि उसकी वृत्ति भजन की तरफ अटूट लगी रहे। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दें, सतगुरु हैं दातार। सतगुरु मानव चोले में जरूर है, लेकिन वह मनुष्य न होकर शब्द स्वरूपी होते हैं। सतगुरु को मनुष्य जानते थे नर कहिए अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद। यह जीव के सोचने पर निर्भर करता है कि वह सतगुरु को किस रूप में मानता है, क्योंकि यह संसार मनोमय है। जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। जिस वस्तु का हम सिमरण करेंगे या जिस वस्तु को हम जिस रूप में मानेंगे, उसी वस्तु के गुण हमारे अंदर आएंगे। अगर हम सतगुरु को मनुष्य मानते हैं तो हमारे अंदर मनुष्य वाले गुण आएंगे, और यदि हम सतगुरु को कुल मालिक मानते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर कुल मालिक वाले गुण आएंगे। जैसे कामनी देखने से काम उपजता है, साधु देखने से नाम का ख्याल आता है। इसलिए राधा स्वामी मत में गुरु की पूजा बताई है। अब आम आदमी जो गुरु की महत्ता को नहीं समझता वो विमुख हो जाता है। यह इंसान खुद 5 तत्व का होकर एक तत्व की पूजा करता है। मूर्ति पूजा कर सकता है, पीपल जांटी पत्थर पूज सकता है, हवन यज्ञ कर्मकांड कर सकता है, लेकिन इंसान की पूजा नहीं कर सकता। बात वहीं आकर रुक जाती है, क्योंकि उसने सतगुरु को इंसान समझा। अगर भगवान समझता तो उसको यह विचार ही नहीं आता। गुरु पूजा है क्या? गुरु अपनी खुद की पूजा नहीं करवाता। असल में गुरु पूजा गुरु के गुणों की पूजा है, और जब तक हम गुरु का ध्यान नहीं करते तब तक सुरत शब्द का योग नहीं समझा जा सकता। गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो हे धाम निज अपना। गुरु का ध्यान करने से गुरु का स्वरूप आ जाता है, और उस वक्त हमारा मन एकाग्र होता है और हर प्रकार के विषय विकार मन से छूट जाते हैं। ये बहुत ही आसान विधि है जिससे हमारे मन के सभी विकारों से छुटकारा मिल जाता है। यानी कि मन पर पड़े विषयों के पर्दे छूट जाते हैं और 5 विषय काबू में आ जाते हैं। ये विषय केवल गुरु की कृपा से काबू में आते हैं। मनुष्य द्वारा जोर जबरदस्ती करने से काबू नहीं आ सकते। गुरु बल से सभी बड़े, अपने बल से बड़ा न कोई। जो अपने बल से बढ़ा गया जड़ा मूल से खोए। जीव को उचित मार्ग पर लाने के लिए गुरु का ध्यान करने की विधि बताई है। गुरु के प्रति प्रेम और प्रतीत व प्रतीति बढ़ती जाएगी, उतनी ही आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाएगी। जो जो हम करनी करते जाएंगे, त्यों त्यों हमारे भ्रम दूर होते चले जाएंगे। ज्ञान व समझ पुख्ता हो जाएगा, निश्चयात्मक बुद्धि बन जाएगी और हम विवेकी बन जाएंगे। गुरु हमें हर मार्ग, जगत व आध्यात्मिक पर पग पग पर सहारा देते हैं। सहारा हमें हमारे गुरु के सत्संग से मिलता रहता है। सतगुरु जगत का एक गुरु है, भव सागर से कढ़ियारा। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु वचन पर डटना यानी कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना। गुरु हमारा जगत भी बनाता है और अगत भी। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दी जो विश्रामा। गुरु दाता है, दातार है, दात बख्शते हैं और हर प्रकार से हमारा कल्याण करते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा सर्वोपरि है। गुरु गोविंद दो खड़े का लागू पाइए। बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद दियो मिलाए। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो वह केवल गुरु के जरिए मिलेगा, और कोई भी जरिया उसे प्राप्त करने का नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि जीव गुरु के वचनों की पालना करे, दर्शन करे, वचन पुनि सुने। सुन सुन मन में गुने, गुण गुण काढ़ लिए तिस सारा। काढ़ सार करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई। जग भय भवलाज सब गई नसाई। गुरु का सत्संग सुनना, उनके दर्शन करना, जो सत्संग में बताया उन पर अमल करके अपने जीवन में ढालने से सार तत्व समझ में आ जाता है। सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। वो पता लग जाता है कि सभी जीवों में वो परम शक्ति विद्यमान है और हम यहाँ कर्म भोगने के लिए आए हैं। जब तक सीना तब तक जीना, यानी कि जब तक जीवन है कर्म करते रहना है। वह जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म बकाया है तब तक का हमारा जीवन है। प्रारब्ध कर्म पूरे होते ही हमें यहाँ से कूच कर जाना है। गुरु हमें समझा देते हैं कि यहाँ प्रत्येक को कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। कोई भी कर्म भोग कर फल से बच नहीं सकता। जब तक मनुष्य संसार में मैं बनकर यानी कर्ता बनकर कर्म करता है तब तक उसका आवागमन से पीछा नहीं छूटता।
कर्ता बनकर कर्म ना करके गुरु के हुक्म में रहकर उनकी रहनुमाई में जो कर्म करेगा वह इंसान कर्म करके भी अकर्मी कहलाएगा। जब उसका खुद का कोई कर्म है ही नहीं तो उसे फिर किस कर्म का फल भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा। उसने तो अपना दामन गुरु की कृपा से पाक को साफ रखा है, कोई दाग व धब्बा लगने ही नहीं दिया। वो जीव इस नश्वर संसार में दोबारा नहीं आएगा। गुरु नेकी का उपदेश देकर बदी का रास्ता छुड़वाता है। इंसान के अंदर वो तमाम चीजें निहित है जो इस ब्रह्मांड में है। मानव में शक्ति का भंडार है लेकिन इसको खबर नहीं, इसमें प्रकाश का भंडार है लेकिन इससे भी वो बेखबर है। वो कुल मालिक का अंश है लेकिन वो इससे भी अनजान है। इन सभी वस्तुओं के बारे में सतगुरु ही ज्ञान व समझ देता है। गुरु से ज्ञान व समझ लेकर इन सभी वस्तुओं से वह साक्षात्कार होता है। ये तमाम वस्तुएं इंसान के अंदर होते हुए भी छुपी हुई होती है। जिस प्रकार सूर्य व चंद्रमा के आगे बादल छा जाने से सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता जबकि प्रकाश विद्यमान है, इसी प्रकार मनुष्य में निहित इन शक्तियों के आगे विषय की चादर तनी होती है। बादल बीच में आने से चंद्रमा या सूर्य की रोशनी कम हो जाती है। ज्यों ही बादल छंट जाते हैं सूर्य या चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार विषयों के बादल छटते ही हमारे अंदर प्रकाश का भंडार खुल जाता है। शब्द की धुन सुनाई देने लग जाती है। हमारी सूरत शब्द से ठीक उसी प्रकार जुड़ी हुई है जिस प्रकार सूरज से किरण। सूरत हमारे शरीर में उसी प्रकार रमी हुई है जिस प्रकार सुमन में खुशबू, दूध में घी, लकड़ी में अग्नि। इस सूरत को शब्द से जोड़ने का तरीका यानी सूरत शब्द योग ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दूध में से घी निकालना, खाली दूध बिलौने से घी नहीं निकल सकता। अगर घी निकालने की विधि अपनाई जाएगी तभी घी निकलेगा। ठीक इसी प्रकार शरीर से सूरत को निकालने की विधि अपनाई जाएगी तभी सूरत स्थूल शरीर से निकलेगी। वह तरीका संत सदगुरु ही बता सकते हैं जो शब्द स्वरूपी होते हैं। शरीर का स्वस्थ होना निहायत जरूरी है और स्वास्थ्य का सीधा संबंध अन्न से है और अन्न का सीधा संबंध मन से है। मन और सूरत का गठजोड़ा है। मन महाचंचल होता है और इसकी वृत्ति बिखरी हुई होती है। तो जैसा हम अन्न खाएंगे उस अन्न वाला गुण हमारे मन में आना स्वाभाविक है और वो अन्न 3 गुण पैदा करता है, तमोगुण, रजोगुण व सतोगुण। इसलिए इनको त्रिगुणात्मक जगत कहा गया है। केवल सदगुरु ही दया, मेहर व कृपा से इंसान को इन 3 गुणों से निकाल सकता है। इसलिए सतगुरु सात्विक भोजन करने पर जोर देते हैं क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। और सात्विक भोजन शरीर में सुषुप्त पड़ी हुई सात्विक शक्तियों को उभारता है, शुद्ध विचारों में बढ़ोतरी करता है, तामसिकता व राजसिकता के गुणों का दमन करता है। नकारात्मक शक्तियों को जो पहले से ही सक्रिय है ढीली पड़ जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जो पहले सुषुप्त थीं अब जोर पकड़ना शुरू कर देती हैं और नकारात्मक शक्तियों को क्षीण करती है। नकारात्मक शक्तियां काल की शक्तियां हैं और सकारात्मक शक्तियां दयाल की शक्तियां हैं। हम काल के देश में रहते हैं इसलिए नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं जो जरा सी हवा लगते ही ज्वलंत हो उठती है। लेकिन दयाल की शक्तियां मौजूद होते हुए भी इंसान की पहुंच से परे पर्दे के पीछे सुषुप्त रूप में स्थिर रहती है। उन शक्तियों को कोई सत्पुरुष सतगुरु रूप में आकर ही जगाता है और वह इंसान को ज्ञान व समझ देता है कि उस परम तत्व जिसका तू अंश है उसको तू अपने अंदर ही ढूंढ, कहीं बाहर ढूंढने व फिरने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों लोक तेरे शरीर में ही निहित है। और जीव को नामदान की दीक्षा देकर उसकी महिमा समझा देता है। 18 मंजिलों का भेद दे देता है, 52 अक्षर व 10 शब्दों का भेद भी दे देता है और जिन जिन मंजिलों से गुजरना है और किन किन मंजिलों पर कौन कौन सी धुनी और क्या क्या दृश्य व नजारे हैं बारीकी से विस्तार पूर्वक समझा देता है। वह पिंड अंड ब्रह्मांड से निकलने की विधि बताकर सचखंड की मंजिल पर पहुंचा देता है। सतगुरु हर क्रिया करीने से करवाता है यानी पहले सिमरन जो बेखड़ी कहलवाता है से अजपा व अनहद में ले जाता है, फिर ध्यान व भजन बनवाता है। यानी इस सूरत को पहले पिंड शरीर से, फिर अंड से, मन से, फिर ब्रह्मांड से, काल देश से निकालता है। दूसरे शब्दों में सूरत को स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोक से निकालकर सचखंड यानी चौथे लोक में पहुंचा देता है जहां का ये जीव वासी है। फिर वह इस काल देश में नहीं आता और उस अनाम में समा जाता है। सतगुरु कृपा उसी जीव पर करता है जो नाम का अधिकारी है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताकों काल न खाए। राधा स्वामी।